अब आपको एटोमिसिटी इसकी निकालना है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। Al2SO4/3 इसकी एटोमिसिटी बताना है। नंबर 2 आपको बताना है C6H12O6 ग्लूकोज की एटोमिसिटी बताना, बोर्ड पे ध्यान दो इधर। नंबर 3 C12H22O11 इसकी एटोमिसिटी बताना है। और नंबर 4 C2H5 इथेनॉल की एटोमिसिटी बताना। तो देखो मैंने आपको 4 मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी निकाल के बताया और 4 मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी निकालने के लिए निकाल देंगे कि एटोमिसिटी। व्हाट इज एटोमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज number of atoms present in one molecule is called as number of atoms present in one molecule is called as अब what is Avogadro number? अरे क्या है भाई, हर दिन ऐसा हो रहा है? मेरे टाइम में हो रहा है क्या? सबके टाइम में हो रहा है क्या? कोई तो भी है जो बद्दुआ दे रहा है मुझे इसके लिए। मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरे टाइम में ऐसा हो रहा। अरे तू है क्या? नहीं ना, चल। तो ये जो आगे के एवोगाड्रो नंबर है, व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? एक मोल में एटम्स की जगह मॉलिक्यूल। अच्छा वर्ड है, शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? खड़े रहो। मुस्कान भाई ने सब क्लैप करो एक बार अच्छे से। आप पहले कहाँ से पढ़े आपको? वेरी गुड, शाबाश। आपका 10 में कितना एक्सपेक्ट करते परसेंटेज? आप इसके अंदर बैठे वापस से बेसिक के अंदर बैठे, चलो ठीक, बढ़िया लीजिए। तो ये जो है एक मोल में जितने मॉलिक्यूल रहते हैं उसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अदर देन दिस 10 तक के था क्या एवोगाड्रो नंबर का कंसेप्ट? ये नंबर पहली बार सुन रहे क्या आप? अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता 10 तक एवोगाड्रो नंबर नहीं होगा करके। चलो ठीक है, एवोगाड्रो नंबर पहली बार सुन रहे, चलो कोई बात नहीं। चलो मैं आपको एक रेगुलर नंबर बोलता जो आपको अच्छे से पता है। मैं दुकान में गया और मैंने दुकान से 1 डजन, शोरूम में गया मैं गाड़ियों के शोरूम में गया और 1 डजन कार लाया। ज़्यादा महंगा हो गया, 1 डजन आईफोन लाया बांटने के लिए बच्चों को। देखो कुछ बच्चे कितने खुश हो गए, बोले आप जमते बोले अपनों को। मैंने एग्जाम्पल दिया सिर्फ। 1 डजन क्या लाया? तो बताओ मैंने कितने फ़ोन लाया? क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिकॉज यू नो 1 डजन इज इक्वल टू 12। अरे बैल है क्या भाई? यस सर। अरे 1 डजन मैंने पेन लाया, मतलब कितने पेन लाया? मैंने 2 डजन मैंगो लाया, मतलब कितने मैंगो लाया? 20। बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो जैसे अपने आम जबान में 1 डजन मतलब 12 होता, तो ऐसे ही एवोगाड्रो नंबर एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। क्या वैल्यू है? 6.023 इंटू 10⁻⁻23। मतलब कितना हो गया बताओ? मतलब पता है कितना हो गया? चलो बता दो कितना हो गया। इसको लिख के दिखा रहा आपको, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ये 23 है से आगे 0 देना है, या इस पॉइंट को 23 डिजिट आगे लेके जाना है। इस पॉइंट को कितने डिजिट आगे लेके जाना है? 23। तो 3 तो ऑलरेडी है, मतलब फिर कितने बचे? 20। मतलब 3 के बाद कितने 0 देना है? मतलब पता क्या रहेगा? 6023। ये तो पहले का हो गया। अरे मुंह से बोलो ना बे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बताओ कितने? अब समझो, मान लो इतने पैसे आपके अकाउंट में रहते तो बोले सर फिर मैं साइंस बिल्कुल नहीं लेता, नीट जेई का ख्वाब तो दूर दूर तक नहीं देखता, डॉक्टर बनने के बजाय डायरेक्ट दवाखाना खोलता।
और वहाँ पे सारे देश के अच्छे डॉक्टरों को ट्रीटमेंट के लिए बुलाता, क्यों ना। हाँ, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। अरे जीरो हट गया क्या? चल ठीक है। बोले सर यहाँ आए तक के तो जन्नत में चल जाते अपन। तो कहने का मतलब ये इतना नंबर होता है एवोगाड्रो नंबर। अब ये कितना है मुझे कल मालूम करके बताना। तो अब बताओ, इतने तमाशे करने की वजह इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। अब बताओ व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? अरे बोर्ड पे लिखेगा यार, 6.023 इंटू 10⁻23। पढ़ते रहे, 6.023 इंटू 10⁻। अब बताओ ये क्या है, तो समझ लो अच्छे तरीके से। मैंने समझो पानी का 1 मोल लिया, कितना लिया? 1 मोल। अब मोल आपको आगे समझाऊं किसे कहते मोल। तो अभी थोड़ी देर, जैसे 1 डजन रहता है, ऐसे 1 मोल मान लो। तो किसी भी कंपाउंड के, समझो मान लो पानी, ये पानी है, ये पानी है। अरे बोलो ना रे मुंह से रे, ये सच में पानी, इसमें और कुछ नहीं है, ये पानी है। अब मैंने पानी का 1 मोल लिया, मान लो समझो ये 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। इसको मैंने ऐसा फेंका तो इतने मॉलिक्यूल निकलेंगे उसमें से। गिनो। व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? ये 1 मोल में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल का नंबर होता है वो होता है। 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अबे पहले से बोलो ना, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड। अब वाटर लिए तो वाटर। अब एक ना बच्चा बोले सर अपनों पानी नहीं चलता, अपनों दारू होना, बोले उसने बियर की बोतल लाया, फिर उसमें से निकाले अपन 1 मोल। अरे भाई लेके बे, अरे मुंह से बोला फटाफट जरा समझ में आ रहा है ये क्या है। तो वो जो मॉलिक्यूल निकलेंगे वो मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? एवोगाड्रो नंबर। ओ खाला, कहाँ ध्यान है आपको? ये नाका वाले बाजी धक्का दो जरा बाजी। बट आपको हिंदी समझ में आती है? वो रजिस्टर ओपन क्यों करे आपने? घर से कुछ खा के आते हैं क्या अलग? तो मैं कितने प्यार से आता समझा ना। एक चीज़ को ना 12 होने मेरी खोपड़ी आउट होती, फिर 2-4 गालियाँ दे दूंगा आपको। और मैं देता हूँ ना क्लास के अंदर, पूछ आपके सीनियर। अभी आपकी बैच के अंदर मान लो 130-140 बच्चे हैं, आपकी 150 की एक बैच फुल होगी। कुछ बच्चे भी घर पे छुट्टियां मनाने के लिए करके आपका जमरा बैठने लो। अगर सब रहते थे तो दिक्कत जाती थी। वो बैच के अंदर 330 बच्चों की एक ही बैच उधर की, एक भी बच्चा अपनी जगह पर हलता भी नहीं। और आपको देखने का होगा तो ये बैच छूटने के बाद में रिसेप्शन पे आना, वहाँ पे जो सर बोला सर एक बार ये अभी सर की बैच हुई, उसके कैमरे रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखाओ वापस से, अब चेक करो। मैंने अभी समझाया क्या? समझाते हो आप क्या करें भाई? अरे कुछ तो आपका ध्यान नीचे था ना, क्या करें बेटा बाजू में बैठ के? हाँ बुक्स, किताब देख रहे थे? कौन सी किताब देख रहे थे? हाँ तो मैंने आपको पहले क्या बोला हिंदी में? आपको रिस्पेक्ट पैर नहीं के क्लास में? आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे सुन लो ना पैर से, क्या वो मतलब 2-4 बातें सुन के सुन रहे। अभी मैंने बताया रजिस्टर नोट सब बंद, टोटल ध्यान बोर्ड पे करना है। अब बताओ व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल is called as Avogadro number and its value is 6.023 into 10⁻². So what is 1 mole? Number of molecules. पढ़ो ना, number of molecule present in 1 mole. 1 mole is called as अब व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर?
is called as Avogadro number and its value is बस आपको ये होमवर्क, ये जो लिखा बॉक्स में, ये टोटल बॉक्स में ये 25 बार लिखना है और ये जो डेफिनेशन है ये 10 ही बार लिखना है। तो कितना सिंपल, सिर्फ 10 बार। तो दो चीज़ आपको आना चाहिए, बोलते व्हाट इज एटोमिसिटी एंड व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर। अब मैंने ये क्यों बताया, इसका कारण है, मैं आपको 3 फार्मूले लिख के दे रहा हूँ। आज सिर्फ फार्मूले लिख के दे रहा हूँ, कल इस पर क्वेश्चन लेंगे अपन। पहला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो उसका आंसर है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, तो उसका आंसर है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। और तीसरा फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, तो उसका आंसर है नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर। एक एक फार्मूला 25-25 बार लिखना है, इसको 25 बार, इसको 25 बार और इसको 25 बार। आज होमवर्क अच्छा खासा मिल गया आपको। अब बताओ क्या है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला? इंटेंसिटी के साथ पढ़ा करो। पहला फार्मूला पूरा पढ़ो। नंबर ऑफ तीसरा फार्मूला ये 3 फार्मूले में 2 नए वर्ड आए थे। बोलो कौन से नए वर्ड आए थे? तो अपन ने ये फार्मूला समझने से पहले क्या समझे? अब आपके समझ में आ गया होगा ना कि मैं कितना समझदार हूँ करके। हाँ, वेरी गुड। तो आप भी समझदार बनो और उस बोली हुई इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो। जो बेसिक के अंदर अगर आपने थोड़ी भी गलती करे, वो मिस कंसेप्ट आपके आगे चलते चले जाएंगे। तो अच्छे से चीज़ों को समझो। मैंने आज आपको 3 फार्मूले बताया और होमवर्क ये है, ये डेफिनेशन आपको 10 बार लिखना है, सिर्फ इतनी डेफिनेशन। ये 4 आपको सिर्फ आंसर निकालना है इनके। उसके बाद ये जो रिपीटेशन वाला वर्क है ना 10 बार लिखने का, तो ये फेयर रजिस्टर में नहीं करने का है। कोई भी पेजेस पे करो या रफ रजिस्टर पे करो, वो फाड़ के सबमिट करना है आपको। और पेजेस आपको सबमिट करना है क्लास के अंदर। समझ में आ रहा है क्या ये? तो होमवर्क आपको अलग से पेजेस पे करना है। अरे समझा रहे? तो ये हो गया 10 बार। ये सिर्फ ये जो बॉक्स है पूरा ये 25 बार और 3 फार्मूले 25-25 बार। तो ये तीनों फार्मूले कल आपको याद होना चाहिए। कल अपन इस पर क्वेश्चन डिस्कस करें। नीट और जेई में इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। मतलब ये 3 फार्मूले में आपको 50 क्वेश्चन बना के दिखा था। तो पहले फार्मूले क्लियर करो। कल मैं 1-2 क्वेश्चन समझा के दूंगा, फिर अपन इस पर कि एमसीक्यू देखें। मतलब वो 3 दिन के अंदर आप डायरेक्ट एमसीक्यू पर आ गए। अभी बाहर की जगह बैठे, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री डिफाइन एज केमिस्ट, अरे वो डेफिनेशन काम के थोड़ी रहते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ने की बजाय सब्जेक्ट को पढ़ो। अरे मुंह से बोला करो ना बे, सुन बैठते बच्चे। बोले सर हम ये सोचते कब क्लास छूटेंगी, हम कब घर पे जाएंगे और कब घमेला भर के खाएंगे। चलो राइटिंग और कंप्लीट करो क्लास फास्ट, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करो। आज मेरी बैच थोड़ी जल्दी छूट रही, फिर इसकी बैच कंटिन्यू रहेंगे भी इसके बाद। 3-4 स्लाइड कंप्लीट कर लो क्लास में। स्लाइड चेंज होती है थोड़ी देर के अंदर। स्लाइड चेंज कर दो, तुमको पूछ के करना।